नारे लगा रहे हो? चलो आप सबके साथ लगाओ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। ये जरूर है कि थोड़ा विलंब हो गया और काफी सारी बहनें मुझे यहाँ पर मिली जो सितारगंज से, खटीमा के आसपास से या हमारे अन्य जनपद के स्थानों से आई हैं। तो कह रही थी कि काफी देर से हम यहाँ आ रहे हैं, अब थोड़ी देर का कार्यक्रम बचा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले तो कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आप सब आशीर्वाद देने के लिए। तो मेरे जोर से नारा लगाइए एक बार, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। राज्य सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित आज के इस भव्य कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, रुद्रपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, रुद्रपुर नगर निगम के अभी नवनिर्वाचित महापौर, जिनको आपने बड़े अंतर से यहां नगर निगम में निर्वाचित किया है, भाई विकास शर्मा जी, रुद्रपुर के साथ साथ काशीपुर में भी अभी जिनको वहां की जनता ने बड़े बहुमत से विजयी बनाया, आदरणीय दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष काशीपुर के मनोज पाल जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, पूर्व महापौर श्री रामपाल जी, जिलाध्यक्ष नैनीताल भाई प्रताप बिष्ट जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष रेणु गंगवार जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा, वहां भी लगभग अगर मैं कुछ वोटों को छोड़ दूं तो लगभग 85% मत एक तरफा श्री रामू जोशी जी को मिले। वहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया। श्री रामू जोशी जी नगर पालिका चेयरमैन पद पर बड़े अंतर से, और शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस बार मतों का कैसा वहां पर डिवीजन होगा, लेकिन उनको भी बड़ी जीत मिली। भाई मनोज गुंबर जी और हमारे इन सब जीतों के यहाँ के सूत्रधार के रूप में, चाहे नगर पालिका गदरपुर हो, चाहे वो केलाखेड़ा क्षेत्र हो, चाहे हमारा महुआ डाबरा का क्षेत्र हो, या नगर निगम काशीपुर हो, जिलाध्यक्ष रहते हुए भाई गुंजन सुखिया जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व हमारे सदस्य अल्पसंख्यक आयोग श्री कमलेश जी, अर्जुन कश्यप जी, ममता जलोत्रा जी, दीप कोश्यारी जी, चेयरमैन हज कमेटी खतीब अहमद जी, नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष श्री सचिन शुक्ला जी, नगर पालिका ये भी 90% वोट लेकर जीते हैं, राजू बसैनी जी, राजेश हमारे प्रखर नेता बाजपुर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, भाई राजेश कुमार जी, श्री उपेंद्र चौधरी जी, और मंच पर आसीन मैं सबको जानता हूं।
अब मैं हूँ कि अर्जुन जी, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सुरेश जी, हमारे विवेक सक्सेना जी, संजीव सिंह जी, ये पर्चा भी ठीक से बनाया नहीं है। इससे अच्छा तो मैं पीछे देखकर बोलता तो अच्छा होता। तो सभी हमारे मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और हमारे कमिश्नर कुमाऊं और सचिव श्री दीपक रावत जी, जिला अधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी और यहाँ के पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी, हमारे सभी मंच पर आसीन हमारे सीडीओ श्री मनीष जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने आज शानदार बहुत सारे यहाँ पर प्रदर्शनी लगवाई है, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। उस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नवनिर्वाचित सभासदगण, जिनको भाई विकास शर्मा के साथ साथ इनको भी जनता ने अपना आशीर्वाद देकर पार्षद चुना है सबको, और बड़ी संख्या में जनपद के विभिन्न स्थानों से आई हुई हमारी माताएं, बहनें, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे सभी नौजवान युवा साथियों और मीडिया के हमारे मित्र, अभी अल्मोड़ा में 2 दिन पहले मैं 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गया था। तो आप लोगों ने कोई वीडियो भी देखा होगा कि जैसे ही हम लोग मंच पर जो है कार्यक्रम कर रहे हैं और सारे लोग जो है वहां से भाग रहे हैं। अब पहाड़ में ऐसा होता है कि बारिश बहुत तेज होने लगी और वो सारे लोग आसपास के क्षेत्र में अपना भीग के ठंड भी होने लगी, तो इधर उधर अपनी जगह ढूंढ रहे थे सब। लेकिन हमारे वहां पर मीडिया के बंधु, मैं उनका बहुत आज धन्यवाद दे रहा हूं। ये भगवान रुद्र की धरती से, रुद्रपुर से अल्मोड़ा के अपने मीडिया के बंधुओं को, सारे लोग चले गए लेकिन मीडिया के लोग लगातार हमारा लाइव टेलीकास्ट करते रहे वहां से, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। तो ऐसे हमारे मीडिया के मित्र, क्या आहूजा जी ठीक कह रहा हूं, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न संगठनों के, हमारे उद्योग संगठनों से आए हुए हमारे उद्योगपति, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले अनेक उत्पादक समूह, मैं आज के इस अवसर पर इस विशाल जनसभा में पधारे हुए आप सभी भाइयों बहनों का, नौजवान युवा साथियों का, बड़े बुजुर्गों का इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही आज के इस अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले अमर बलिदानियों तथा समस्त आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी को आज इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। आप सभी के चेहरों पर दिख रहा है उत्साह का ये माहौल, ये संदेश दे रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जिस विश्वास के साथ आपने हमें राज्य की जिम्मेदारी सौंपी, आपके उस विश्वास पर हमारी सरकार खरा उतर रही है। भाइयों बहनों, इन 3 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने
प्रदेश में सेवा, सुशासन और विकास की एक नई गाथा लिखने का प्रयास किया है। हमने अपने कार्यकाल में एक और जहां शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं उड़ान योजना के माध्यम से प्रदेश के लगभग दर्जन भर नगरों के लिए हेली सेवा की शुरुआत कर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूती प्रदान किया है। इसी प्रकार हमने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं खेल सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। इसके साथ ही हमने उद्योग, पर्यटन, आयुष, खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30 से भी अधिक नीतियों को लागू कर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन की समस्या से निपटने की दिशा में भी काम किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनेक योजनाओं को लागू कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लाखों गरीब परिवारों के लिए पक्का घर बनाना, निःशुल्क राशन वितरित करना, प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर प्रदान करना, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ ही पहले प्रदेश में 2 परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे तो दोनों को पेंशन नहीं मिलती थी भाइयों। और बहुत बार घर में एक दंपत्ति को पेंशन मिलती थी, यानी कि 2 बुजुर्गों में से, पति पत्नी में से एक को नहीं मिलती थी, एक को मिलती थी। जब पेंशन लेकर वो घर आते थे तो आपस में उनका झगड़ा भी हो जाता था कि पेंशन कौन लेगा। भाइयों बहनों, हमने बुजुर्ग दंपत्तियों के बीच में होने वाले झगड़े को भी समाप्त किया और दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन देने की योजना का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने अनेक ऐसे निर्णय एवं योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई, प्रदेश के लगभग 8 लाख से अधिक किसान भाइयों को आज आर्थिक रूप से इसका संबल मिल रहा है। वहीं किसानों को प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी देकर उनकी आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही राज्य में जिसकी हमारे यहाँ अपार संभावना है, बहुत सारा पोटेंशियल हमारे यहाँ पर है, मधु उत्पादन हो, दुग्ध उत्पादन हो, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती के साथ साथ मोटे अनाज जो परंपरागत रूप से हमारे परंपरागत अनाज हुआ करते थे, उनको बढ़ावा देने का काम भी किया जा रहा है। चाहे प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देना हो, किसानों के लिए नहर से सिंचाई को बिल्कुल मुक्त करना हो, या फिर फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% सब्सिडी देनी हो। हम प्रदेश के किसानों को उन्नत एवं समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को पता होगा, मैं 2022 के आम चुनाव से पहले मुझे 6 माह पहले राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी मिली और मैं भली भांति जानता था, चाहे खटीमा हो, नानकमता हो, सितारगंज हो, किच्छा हो, रुद्रपुर हो, चाहे वो हमारा गदरपुर, दिनेशपुर का क्षेत्र हो या हमारा बाजपुर तक का क्षेत्र, पूरा जनपद, इस पूरे जनपद में बंगाल से विस्थापित होकर रहने वाले हमारे बंगाली भाइयों की बहुत बड़ी संख्या यहां निवास करती है। भाइयों बहनों, लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि इस समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लिखा जाता था। हमारे मंच पर बैठे हैं शिव अरोड़ा जी, हमारे पूर्व विधायक शुक्ला जी यहां बैठे हैं, विकास शर्मा जी हैं,
प्रेम सिंह राणा जी हैं, ऐसे कमल जिंदल जी समेत हमारे सभी नेतागण ये मुझसे मिलने के लिए आए। और आप लोगों ने मुझे बताया, आज उत्तम दत्ता यहां नहीं है, उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं उनके घर भी जाऊंगा इसके बाद उनसे भेंट करने के लिए। तो भाइयों बहनों, ये सब हमारे जितने लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि ये पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता है, जो बहुत खराब लगता है। ऐसा लगता है, मन को बड़ी पीड़ा होती है। मैंने मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सत्ता संभालने के बाद दशकों से बंगाली समाज के लोग यहां रहकर इस मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, इसलिए ये लोग भी हमारे अन्य नागरिकों की तरह ही हैं। इनके साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम किसी कीमत पर इनके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। हमने फैसला किया कि इनके जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए नहीं लिखा जाएगा। भाइयों बहनों, इसके साथ ही अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया, इसी रुद्रपुर में नजूल की बहुत बड़ी समस्या थी। लोकसभा चुनाव से पहले हमने 2600 से भी ज्यादा परिवारों को नजूल के पट्टे देने का काम यहां से किया था। भाइयों बहनों, जिसमें बंगाली समाज के परिवारों की उनकी मालिकाना हक का दिया जा सके, ताकि वो बेफिक्र होकर अपना पक्का मकान बना सकें। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने राज्य के अंदर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के आयोजन के साथ साथ G20 की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों को होस्ट किया, उसकी मेजबानी करी। और हमारे यही रामनगर में आपने देखा होगा, उस समय हमारा रुद्रपुर, हमारा आसपास पूरा क्षेत्र, बागपुर से लेकर रामनगर तक पूरा रास्ते में पड़ने वाला हमारा गदरपुर हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, किस प्रकार से उस समय उसका सौंदर्यीकरण किया गया। भाइयों बहनों, या अभी अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों का अभूतपूर्व आयोजन करके हमने ये दिखा दिया कि उत्तराखंड अब किसी राज्य से कम नहीं है। देश में उत्तराखंड कोई भी काम कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारे इन सभी कार्यों, नीतियों और योजनाओं का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आप सबको गर्व होगा, खुशी होगी कि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हमने बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अलावा आप सबको यह जानकर हर्ष होगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत से भी आगे बढ़कर काम किया है। भाइयों बहनों, प्रदेश का विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के डेमोग्राफिक, सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने हेतु भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही आप सभी से 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वचन उत्तराखंड की जनता को हमने दिया था, और मुझे याद है जिस दिन मैंने घोषणा करी थी, उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ यही रुद्रपुर में उस सभा में ही मैंने ये वचन दिया था कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हमको दोबारा मौका मिलता है तो हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। यानी कि अब प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई किसी पंथ का हो, जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समुदाय का हो, हमारी बहन फरजाना के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम बहनों ने आकर आज भी मेरा धन्यवाद किया है। उससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे, उस दिन भी आपने हमारा धन्यवाद किया। कल मैं देहरादून में था, उधर देख लीजिए। मैं मीडिया के बंधुओं से चाहूंगा कि उधर जरूर एक बार अपना कैमरा घुमा दें। एक बार सब लोग आप बहनों के लिए ताली बजा दीजिए।
भाइयों बहनों, ये कानून जहां सबको समान अधिकार देगा, ऐतिहासिक काम देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हो गया कि आप देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता की गंगोत्री जहां से प्रभावित हो गई है। और आने वाले समय में पूरे देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलने वाला है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। अब विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर हमने नकल की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया है, नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम किया है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये हमारे नकल का कानून आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। इतना ही नहीं, इस नकल के कानून के लागू होने के बाद 20,000 से अधिक नियुक्तियां आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता के आधार पर रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार जो कहती है उसे पूरा करके दम लेती है। इसी प्रकार हमने महिलाओं को 30% का आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसे पूर्व की सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भाइयों बहनों, यदि आज में उधम सिंह नगर जनपद की बात करें तो जहां एक और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, वहीं किच्छा में 351 करोड़ रुपए की लागत से भी अधिक लागत से 100 करोड़ 100 एकड़ भूमि पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। शुक्ला जी लगातार उसकी देखरेख कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। मैं भी पिछले दिनों गया था, यही सामने जब हम पुलिस लाइन के बगल में उतरते हैं, यहीं पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है और शिव अरोड़ा जी ने कहा है कि 2026 तक उसको चलाना है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि 2026 तक हम उस मेडिकल कॉलेज को भी प्रारंभ कर दें। हमारे यहाँ के भाई बहनों को MBBS की पढ़ाई यहीं रुद्रपुर में उनको मिलनी प्रारंभ हो जाए। इसके साथ ही हल्द्वानी से कई नगरों के लिए हेली सेवाएं शुरू करने के साथ साथ पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी बना रहे हैं। और मैं इतनी ही नहीं, तराई भाबर की एक योजना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से हम लोग सुनते थे कि तराई भाबर की पानी की समस्या का समाधान होगा, तराई भाबर में लोगों को पानी पीने के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा, जमरानी बांध बनेगा। भाइयों बहनों, 60 साल बीत गए, 6 दशक बीत गए, लेकिन उस योजना को स्वीकृति नहीं मिली। इस योजना को भी स्वीकृति अगर किसी ने दी है तो हमारे देश के भारत माता के सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जमरानी बांध योजना को भी हमारी स्वीकृति मिली है। इतना ही नहीं, 170 करोड़ रुपए की लागत से गदरपुर बाईपास, 95 करोड़ रुपए की लागत से खटीमा बाईपास का निर्माण कार्य करने के साथ साथ 1152 करोड़ रुपए की लागत से रुद्रपुर बाईपास का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा जहां एक और खटीमा और किच्छा में बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, वहीं करोड़ों रुपए की लागत से रुद्रपुर, गदरपुर, चकरपुर में खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक सहित विभिन्न प्रकार की खेल सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। जहां अभी हाल ही में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान कई प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। रुद्रपुर में भी हुई, चकरपुर में भी हुई, हल्द्वानी में भी हुई। इसके साथ साथ टनकपुर, जहां मां पूर्णागिरी का धाम है, उसके पास रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई। रात में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता संपन्न हुई। इतना ही नहीं, आज एक और जहां सितारगंज में मछली पार्क के लिए, मछली पालकों के लिए एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। खुरपिया में एक स्मार्ट औद्योगिक नगर विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। 1100 एकड़ जमीन पर, और इसमें 1 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होना है। कई हजारों करोड़ का निवेश होना है। भाइयों बहनों, इस औद्योगिक नगर के स्थापित होने से केवल उधम सिंह नगर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही देवभूमि में जहां केदारनाथ रोपवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को यहां आए थे, 6 मार्च को, उससे एक दिन पहले भारत सरकार ने
केदारनाथ गौरीकुंड रोपवे को और हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे को मंजूरी प्रदान कर दी। भाइयों बहनों, बड़ी संख्या में हमारे सिख भाई रहते हैं, हमारे अन्य श्रद्धालु रहते हैं जो केदारनाथ जाते हैं। अब उनके लिए हेमकुंड साहब जाना हो या केदारनाथ जाना हो, दोनों ही यात्रा बहुत आसान होने वाली है। 19 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई रोपवे से महज 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। जो वृद्ध है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको भी आसानी से यात्रा करने का अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, मैं पिछले 3 वर्षों के सभी कार्यों और उपलब्धियों को गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जब तक हम उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास की धारा नहीं पहुंचा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम सभी मिलकर हमारा जो विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस मूल मंत्र के साथ काम करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अवश्य सफल होंगे। मैं आज के अवसर पर बहुत सारी जो विकास शर्मा जी ने मुझे लगभग 20 कामों के लिए ये एक पत्र दिया है, शिव अरोड़ा जी ने दिया है, आप सबके बीच में से अनेक सारी मांगे आई हैं। मैं इन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूं। सबका परीक्षण करवा के जो अभी होने वाली है अभी हो जाएंगी, जो थोड़ा मध्यकालिक है वो कुछ समय बाद होंगी, और जो दीर्घकालिक है उनको योजना के रूप में सम्मिलित करके आगे स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी संख्या में यहां पधार कर मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय के कर कमलों से कुछ लाभार्थी